क्या मित्रों, प्रश्न आया था आपका कि गुरुजी इस वर्ष अनंत चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णमासी किस दिन है, किस दिन जाकर के हमको गंगा जी में दीपदान करना चाहिए, नदियों में दीपदान करना चाहिए। तो वर्ष 2025 का जो अनंत चतुर्दशी का व्रत होगा वो 4 नवंबर 2025 को होगा। भगवान श्री हरिनारायण अनंत शेष साई भगवान गोपाल दामोदर माधव मुकुंद प्रभु के नाम का जो अनंत चतुर्दशी का व्रत होगा वो 4 तारीख को धारण किया जाएगा। और कार्तिक पूर्णमासी का व्रत इस वर्ष 5 नवंबर बुधवार के दिन है। सत्यव्रत जो धारण करते हैं प्रत्येक माह में, उनका व्रत भी इसी दिन है। और पूरे वर्ष के दीपदान का फल इसी कार्तिक पूर्णमासी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। व्रत करो, भगवान नारायण का नाम जाप करो, भगवान विष्णु श्री हरि का स्मरण करो। प्रातः काल में संकल्प ले लो कि भगवान मैं बाकी दिन तो व्रत कर नहीं पाई, बाकी दिन व्रत कर नहीं पाया, आज कार्तिक पूर्णमासी का मैं व्रत कर रहा हूँ, मैं व्रत कर रही हूँ। संकल्प कर करके अपनी दैनिक दिनचर्या को आरंभ करिए। ब्रह्म मुहूर्त से ही आपका ये कार्य शुरू हो जाना चाहिए। इस दिन एक कार्य विशेष अवश्य करना है। जैसे ही संध्या काल हो उस समय अपने घर को दीपावली की भांति दीपों से जगमगाट कर देना है। दीपों की जगमगाहट ऐसी हो कि आपका घर दीपमय हो जाए। देहली से दीपक जलाने आरंभ करने और आकाश तक के लिए दीपदान करना है। यदि आप किसी नदी पर जा सकते हैं, विशेष करके तो गंगा स्नान भी कहा जाता है, इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा सागर पर जाकर के स्नान भी किया जा सकता है। यदि आप गंगा सागर नहीं जा सके, हरिद्वार चले जाओ और वहाँ जाकर के 365 दिए दान करने हैं आपने। और अपने देवताओं को, अपने पितरों को, अपने इष्ट देव को, अपने गुरुदेव को स्मरण करना है, अन्नदान करना है। और यदि किसी कारणवश आप तीर्थ पर नहीं जा पा रहे हैं, गंगा जी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो एक साधारण सा उपाय और है कि अपने स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल डाल लें, उसमें थोड़ा सा जौ रख लें, थोड़ा सा तिल रख लें और माँ गंगा का स्मरण कर लें, नदियों का स्मरण कर लें। किस मंत्र से स्मरण करेंगे? आपने एक सुंदर सा मंत्र बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में नित्य के लिए इसको आप प्रयोग करिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिनं सन्निधिं कुरु। हे नदियों, आप आ जाओ, मेरे इस जल में आप वास करो ताकि मैं स्नान कर सकूं और मेरी देह, मेरी आत्मा आपके जल के स्नान का फल प्राप्त करके पवित्र हो जाए। कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान का दिन भी कहा जाता है और ये राष्ट्रीय पर्व भी है। इस दिन देव दीपावली कही जाती है। देवताओं के निमित्त दीप प्रज्वालित होते हैं। आप काशी में देखिए ना, देव दीपावली कितना उत्सव होता है। इस बार आप अयोध्या जी में भी जाके देखिए, बहुत सुंदर उत्सव होता है। दीपोत्सव, यही दीपोत्सव है। वास्तविक देव दीपावली इसे ही कहा जाता है। पूरे कार्तिक के महीने में आपने जाने अनजाने कोई भी पाप हो गया हो, यदि आप पूर्णमासी के दिन भगवान का स्मरण करते हुए व्रत करते हैं, संध्या काल पर दीप प्रज्वालित करते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, तो उस समय जब आप अर्घ्य देते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, चंद्रमा को जब अर्घ्य दिया जाता है ना, तो अर्घ्य देने की एक विशेष विधि है। वैसे तो अर्घ्य कहा जाता है इसे, इस प्रकार का अर्घ्य होता है। और अर्घ्य दिया कब जाएगा? जब चंद्रोदय हो जाएगा। और अर्घ्य देना है, हमने जाकर के सीधे छत में गए और जाकर के सीधे जल चढ़ा देना है, ऐसा नहीं करना है। छत में गए और जाकर के जब आप जल
दान करेंगे तो आप कोई पात्र अपने पास रख लीजिए। पात्र नहीं है, तांबे का पात्र नहीं है, तो आप एक काम करिए, बाल्टी रख लीजिए अपने पास, और उस बाल्टी में भगवान चंद्रदेव जिस दिशा से उदय हो रहे हैं उनको देखते हुए भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य दें, और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद जल चढ़ाएं कि चंद्रदेव इस जल को आप स्वीकार करें। मंत्र होता है चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत स्त्रोत्राद्वायुष्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हे चंद्रदेव, नहीं आती संस्कृत, नहीं बोल पाते, हिंदी में बोलो। हे चंद्रदेव, मैंने आज व्रत किया, आपको इस अर्घ्य के साथ मैं अपने व्रत का आज उद्यापन कर रहा हूँ, इस अर्घ्य को आप स्वीकार कर लें। उसके बाद भगवान चंद्र के लिए दीपदान करें, चंद्रमा की आरती करें, जो भोग बनाया है उस भोग को भगवान के निमित्त अर्पित करें। और ये जो कुंडी में आपने जो जल रखा है, इस जल को फिर जाकर के किसी वृक्ष पर डाल दें, किसी वृक्ष पर, ताकि ये पैरों पर ना लगे, क्योंकि ये निर्माल्य है, इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और प्रयास करें कि रात्रि में, इस रात्रि में आप दीपावली के दिन अगर कोई किसी कारणवश माँ लक्ष्मी की आराधना नहीं कर सका, तो इस रात्रि में यदि आप माँ भगवती लक्ष्मी की आराधना करते हैं, श्री सूक्त का पाठ करते हैं, हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत सृजाम चंद्राम हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह, या फिर आप कनकधारा का स्तोत्र पाठ करते हैं, जिसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, शीघ्र आपके पास आ जाएगी। आप प्रत्येक दिवस इसका पाठ भी करेंगे ना, तो आप सुन भी लेंगे, तो आप मानिए कि माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। जो कनकधारा स्तोत्र है उससे तो भगवान शंकराचार्य ने जब पाठ किया था तो स्वर्ण के आंवलों की वर्षा हो गई थी उसमें, स्वर्ण के आंवलों की वर्षा हुई उसमें, और स्वर्ण के आंवलों की तरह आपके जीवन में भी ऐसा ही फल आपको प्राप्त हो जाए कि स्वर्ण के आंवले जैसे, मतलब आपको विपुल धन संपदा प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा कि आप सुंदर, और कुछ नहीं आता, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ये पाठ कर लीजिए। और अगर कनकधारा का पाठ कर सकते हैं तो इससे बढ़िया और है क्या। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ति भृंगागनेव मुकुलां भरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिरिपांगलीलां मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। ये कनकधारा का पाठ कर लें, बहुत अच्छा है। और किसी कारणवश नहीं कर पाते तो माँ लक्ष्मी की आरती कर दें, बस इतना कर लीजिए तो आपको कार्तिक पूर्णमासी का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। मैं समझता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप अपने सभी मित्रों तक इसको शेयर करिएगा ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। एक नई जानकारी के साथ फिर आपके सामने फिर आऊँगा, तब तक के लिए श्री राधे, श्री कृष्णा।